साध संगत प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत, आज एक सतगुरु स्वरूप निरंकारी संत और निरंकारी बहन के साथ ऐसा संवाद होने जा रहा है जिसे आप जी को अंत तक जरूर देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि इस संवाद में बहुत ही दिव्य सवालों और उसके जवाबों को जान पाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। अगर आज खुद सतगुरु आपके सामने आ जाएं और कहें मांगो जो मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? धन, सुख या फिर सफलता? अगर कोई आपसे कहे कि इन सबसे भी बड़ी सिर्फ तीन चीजें हैं जो अगर मिल जाएं तो जिंदगी खुद ब खुद संवर जाए, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो तीन चीजें क्या है? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ संगत, एक सतगुरु स्वरूप महात्मा के पास एक बहन जी कुछ मन में संकोच लेकर आती है। तभी बहन जी महात्मा जी से कहती है, धन निरंकार जी महापुरुष। महात्मा जी बोलते हैं, धन निरंकार बहन जी, बैठो। आज चेहरे पर कुछ अलग सा भाव है, कोई सवाल मन में चल रहा है क्या? बहन जी बोलती है, जी महापुरुष, आजकल मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है, हम निरंकार से क्या मांगे? दुनिया में तो हर कोई कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, कोई पैसा, कोई सुख, कोई सफलता। पर एक सच्चा गुरु सिख आखिर क्या मांगे? संत मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बहुत सुंदर सवाल है बहन जी। असल में जब इंसान को निरंकार की पहचान हो जाती है तो उसकी मांग भी बदल जाती है। वो छोटी छोटी चीजें नहीं मांगता, बल्कि ऐसी चीजें मांगता है जो उसे निरंकार के और करीब ले जाए। बहन जी बोलती है, तो महात्मा जी, वो तीन चीजें क्या है जो हमें निरंकार से मांगनी चाहिए? संत बोलते हैं, बस बहन जी, अगर मांगना ही है तो सिर्फ ये तीन चीज मांग लो, सेवा, सत्संग और सुमिरन। बहन थोड़ी हैरानी से बोलती है, संत जी, क्या ये तीनों इतनी महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ इन्हीं से जीवन संवर सकता है? संत जी बोलते हैं, जी बहन जी, ये तीनों ऐसे खजाने हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। तभी बहन जी बोलती है, महात्मा जी, सबसे पहले सेवा के बारे में बताइए, सेवा का असली अर्थ क्या है? संत बोलते हैं, सेवा का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा की दूसरों के लिए कुछ करना। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, और जब अहंकार खत्म होता है तभी निरंकार दिल में बसता है। तभी बहन जी बोलती है, पर महात्मा जी, कभी कभी सेवा करते हुए मन में ये भाव आ जाता है कि मैं कर रही हूं, तो फिर क्या करे? संत बोलते हैं, यही तो असली परीक्षा है बहन जी। अगर सेवा में मैं आ गया तो वो सेवा नहीं है, सौदा बन जाती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ निरंकार ही करवा रहा है, हम तो बस एक माध्यम है। बहन जी भावुक होकर बोलते हैं, महात्मा जी, सही कहा आपने, कभी कभी सेवा करते हुए भी मन में अहंकार आ जाता है। तभी महात्मा बोलते हैं, इसीलिए बहन जी, निरंकार से यही मांगो, हे निरंकार, मुझे सेवा का अवसर देना और सेवा में नम्रता देना। बहन जी बोलती है, महात्मा जी, अब सत्संग के बारे में बताइए, क्या सिर्फ सत्संग में बैठना ही काफी है? महात्मा बोलते हैं, नहीं बहन जी, सत्संग का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य के संग रहना, जहां सत्य की बातें हों, जहां निरंकार की महिमा गाई जाए, जहां आत्मा को शांति मिले, वही सत्संग है। बहन जी बोलती हैं, लेकिन महात्मा जी, कभी कभी हम सत्संग में बैठते हैं फिर भी मन इधर उधर भटकता रहता है। संत बोलते हैं, ये बहुत सामान्य बात है बहन जी, मन का स्वभाव ही भटकना है। लेकिन धीरे धीरे जब हम नियमित सत्संग में बैठते हैं तो मन शांत होने लगता है। सत्संग हमें सिखाता है कैसे जीवन जीना है, कैसे हर परिस्थिति में खुश रहना है। बहन जी बोलती है, तो महात्मा जी, हमें सत्संग में क्या मांगना चाहिए? संत बोलते हैं, निरंकार से यही मांगो, हे निरंकार, मुझे सत्संग से जोड़कर रखना और सत्संग की बातों को जीवन में उतारने की समझ देना। तभी बहन जी बोलती है, महात्मा जी, अब तीसरी चीज है सुमिरन, इसका क्या महत्व है? संत बोलते हैं, बहन जी,
सुमिरन सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली साधन है। सुमिरन का मतलब है हर समय निरंकार को याद रखना, हर सांस में उसका नाम लेना। जब इंसान सुमिरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। बहन जी बोलती है, पर महात्मा जी, दिन भर काम करते हुए सुमिरन कैसे करे? संत बोलते हैं, यही तो कला है बहन जी। सुमिरन का मतलब ये नहीं है कि आप सब काम छोड़कर बैठ जाएं, बल्कि काम करते करते भी मन में निरंकार का ध्यान बना रहे। जैसे एक माँ काम करते हुए भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, वैसे ही एक गुरु सिख हर समय निरंकार को याद रखता है। बहन जी बोलती हैं, महात्मा जी, कभी कभी मन इतना उलझ जाता है कि सुमिरन ही नहीं हो पाता है। संत बोलते हैं, इसीलिए तो बहन जी निरंकार से यही मांगो, हे निरंकार, मुझे हर पल तेरा सुमिरन करने की आदत दे। बहन जी बोलती हैं, महात्मा जी, क्या ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं? संत बोलते हैं, जी हाँ बहन जी, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सेवा से नम्रता आती है, सत्संग से समझ आती है और सुमिरन से जुड़ाव आता है। अगर ये तीनों जीवन में आ जाए तो इंसान खुद ब खुद निरंकार के करीब हो जाता है। बहन जी के आंखों में चमक आ जाती है और बोलती हैं, महात्मा जी, आज समझ आ गया, हमें निरंकार से बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बस ये तीन चीजें ही काफी है। संत मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बिल्कुल बहन जी, जो इंसान सेवा, सत्संग और सुमिरन में लग गया, उसका जीवन अपने आप सफल हो गया। बहन जी बोलती हैं, धन निरंकार महापुरुष, आज मन को बहुत शांति मिली। संत बोलते हैं, धन निरंकार बहन जी, बस इन तीनों को जीवन में उतार लो, फिर देखना हर पल निरंकार का अनुभव होगा। साथ संगत, पहली पंक्ति, निरंकार से बस ये तीन चीज मांग लो, सेवा, सत्संग और सुमिरन। और अंतिम पंक्ति, यही तीन रास्ते हैं जो इंसान को सीधे निरंकार तक पहुंचाते हैं। साथ संगत, दास एक छोटा सा साखी रखेगा। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था अर्श। अर्श पढ़ाई में ठीक था, समझदार भी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, दोस्त, फिर भी उसे अंदर से खालीपन महसूस होता था। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी ही गुजरती थी। सुबह उठना, मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ समय बिताना और फिर रात को बिना किसी संतोष के सो जाना। कभी कभी वह सोचता, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन अर्श पार्क में अकेला बैठा था। चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग संत आकर बैठे। संत बोले, बेटा, क्या सोच रहे हो? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अर्श हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, कुछ खास नहीं बाबा जी, बस ऐसे ही मन थोड़ा खाली खाली सा लगता है। संत बोलते हैं, जब मन खाली लगे तो समझ लो कि उसे कुछ सही चीज की तलाश है। अर्श ने हैरानी से संत की तरफ देखा। अर्श बोला, सही चीज वो क्या होती है? संत मुस्कुराते हुए बोले, निरंकार से जुड़ने का रास्ता, सेवा, सत्संग और सुमिरन। ये तीन शब्द अर्श के लिए नए थे। अर्श बोला, क्या ये सच में मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? संत बोले, अगर दिल से अपनाओगे तो सिर्फ जिंदगी ही नहीं, सोच भी बदल जाएगी। अर्श को उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने तय किया कि वो इन तीनों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेगा। साथ संगत, अगले दिन अर्श पास के एक सत्संग भवन गया। वहां कुछ लोग सफाई कर रहे थे, कुछ पानी पिला रहे थे, कुछ जूते संभाल रहे थे। अर्श ने सोचा, मैं भी कुछ मदद करूं। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा। पहली बार वह किसी के लिए बिना किसी मतलब के काम कर रहा था। वह जूते ठीक से लगाने लगा, कभी पानी पिलाने लगा, कभी फर्श साफ करने लगा। शुरू में उसे थकान महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आने लगी। एक दिन उसने महसूस किया, मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। उस दिन अर्श ने पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। अब अर्श नियमित रूप से सत्संग जाने लगा। वह वहां बैठकर संतों की बातें सुनता, जीवन के असली उद्देश्य के बारे में, निरंकार की सच्चाई के बारे में, अहंकार छोड़ने के बारे में। शुरुआत में उसका मन भटकता था, कभी मोबाइल याद आता, कभी दोस्तों की बातें,
लेकिन धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ने लगी। एक दिन सत्संग में किसी ने कहा, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। एक दिन सत्संग में किसी ने कहा कि अगर सच्ची खुशी चाहिए तो सच्चे सतगुरु के शरण में जाओ और वहां ब्रह्म ज्ञान ले लो। ये बात सीधे अर्श के दिल में उतर गई। अब वह सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि समझने की कोशिश करता था और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगा। अब बारी थी सबसे मुश्किल लेकिन सबसे गहरी चीज, सुमिरन की। हर्ष ने सोचा, क्या मैं पूरे दिन निरंकार को याद कर सकता हूँ? शुरुआत में ये आसान नहीं था। वह कुछ देर याद करता, फिर भूल जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह उठते ही वह निरंकार को याद करता। चलते फिरते, काम करते हुए वह मन ही मन सुमिरन करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो रहा है। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती थी। उसके अंदर एक सुकून आने लगा। कुछ महीनों बाद अर्श पूरी तरह बदल चुका था। अब वही अर्श जो पहले बेचैन रहता था, अब शांत और खुश रहने लगा था। उसके दोस्त हैरान थे, तू इतना बदल कैसे गया? अर्श बस मुस्कुरा देता। एक दिन वही संत फिर से उसे मिले। संत बोले, कैसा लग रहा है अब? अर्श खुशी के साथ बोला, बाबा जी, अब समझ आया सच्ची खुशी क्या होती है। संत बोले, और क्या पाया? अर्श बोला, सेवा से नम्रता मिली, सत्संग से समझ मिली और सुमिरन से सुकून मिला। संत मुस्कुरा कर बोले, बस बेटा, यही असली खजाना है। साथ संगत अर्श अब हर किसी को यही समझाने लगा कि अगर जिंदगी में सच्ची खुशी चाहिए तो निरंकार से कुछ बड़ा मत मांगो। बस ये 3 चीजें मांग लो, सेवा, सत्संग और सुमिरन, क्योंकि यही 3 रास्ते इंसान को अंदर से बदलते हैं और उसे सच्ची शांति तक पहुंचाते हैं। सत्संगत, निरंकार से बस ये 3 चीज मांग लो, सेवा और सत्संग, सुमिरन। जब ये तीनों जीवन में आ जाते हैं तो इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। सत्संगत, मानव जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन अक्सर इंसान इसकी सच्ची कीमत को समझ नहीं पाता। वह बाहर की दुनिया में सुख, शांति और संतोष ढूंढता है, पर जितना ज्यादा खोजता है उतना ही अंदर से खाली होता जाता है। इसका कारण यही है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और उस भीतर की शांति का मार्ग निरंकार से जुड़ना है, सच्चे सतगुरु के शरण में जाना है। जब इंसान को निरंकार की पहचान हो जाती है तब उसकी सोच बदल जाती है। पहले वह संसार की चीजों के पीछे भागता था, धन, मान, सम्मान, लेकिन पहचान के बाद उसे समझ आता है कि ये सब चीजें क्षणिक है। असली सुख तो उस परमात्मा से जुड़ने में है जो हर समय हर जगह मौजूद है। लेकिन सवाल यह उठता है कि निरंकार से कैसे जुड़ा जाए। इसका सरल और सच्चा उत्तर है, सबसे पहले बात करते हैं सेवा की। सेवा का अर्थ केवल शारीरिक काम करना नहीं है, बल्कि सेवा एक भावना है, निस्वार्थता का भावना। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करता है तो वह सेवा कहलाती है। सेवा करते समय अगर मन में मैं कर रहा हूं का भाव आ जाए तो वह सेवा नहीं रहती बल्कि अहंकार बन जाती है। सच्ची सेवा वही है जिसमें मैं खत्म हो जाए और सिर्फ तू ही तू रह जाए। सत्संगत, सेवा इंसान को झुकना सिखाती है या उसे नम्रता बनाती है। जब इंसान झुकना सीख जाता है तभी वह निरंकार के करीब आ जाता है, क्योंकि निरंकार को पाने के लिए दिल का साफ और विनम्र होना जरूरी है। सेवा करते करते इंसान का मन भी साफ होने लगता है और उसमें प्रेम, दया और करुणा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। सत्संगत, अब बात करते हैं सत्संग की। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, जहां सत्य की बातें होती है, जहां निरंकार की महिमा गाई जाती है, जहां जीवन के सही मार्ग की शिक्षा मिलती है, वही सत्संग है। सत्संग केवल सुनने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और उसे जीवन में उतारने का नाम है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सत्संग में बैठते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। यह मन का स्वभाव है, लेकिन जब हम नियमित रूप से सत्संग में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है
कि हर परिस्थिति में कैसे संतुलित रहना है, कैसे दुख में भी धैर्य रखना है और सुख में भी अहंकार नहीं आने देना है। सत्संग से हमें सही और गलत का फर्क समझ में आता है। यह हमारे अंदर सकारात्मक सोच विकसित करता है और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है निरंकार को हर समय याद रखना। यह केवल बैठकर नाम जपना है नहीं है, बल्कि हर काम करते हुए भी मन में उस परमात्मा का ध्यान बनाए रखना है। जब इंसान सुमिरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके अंदर की बेचैनी खत्म होने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। सुमिरन इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। सुमिरन की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष समय या स्थान की जरूरत नहीं होती। चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी सुमिरन किया जा सकता है। जब सुमिरन जीवन का हिस्सा बन जाता है तो इंसान हर समय निरंकार के साथ जुड़ा रहता है। सेवा, सत्संग और सुमिरन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सेवा से नम्रता आती है, सत्संग से समझ आती है और सुमिरन से जुड़ाव आता है। जब ये तीनों एक साथ जीवन में आ जाते हैं तो इंसान का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसे बाहर की चीजों में सुख ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अंदर से संतुष्ट हो जाता है। आज के समय में इंसान बहुत व्यस्त हो गया है। वह दिन रात भाग रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहा है। ऐसे समय में सेवा, सत्संग और सुमिरन उसे सही दिशा दिखाते हैं। ये तीनों उसे जीवन का असली उद्देश्य समझाते हैं। इसलिए अगर हमें निरंकार से कुछ मांगना ही है तो बड़ी बड़ी चीजें मांगने की जरूरत नहीं है। बस यही मांग ले कि हमें सेवा करने का अवसर मिले, सत्संग से जुड़े रहने का सौभाग्य मिले और हर समय सुमिरन करने की आदत मिले। क्योंकि जब ये तीनों हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें और कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन में सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद अपने आप आ जाता है। साथ संगत, सेवा, सत्संग और सुमिरन एक केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाले तीन ऐसे मार्ग हैं जो इंसान को सीधे निरंकार तक पहुंचाते हैं। साथ संगत, अगर विचार पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।